हाय एवरीवन, ICMR शॉर्ट सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जनरल स्टडीज़ के या जनरल साइंसेस के, और उसके ही डिटेल डिस्कशंस हम यहाँ पर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ क्लासिकल शेविंग मिरर। आप यहाँ पर करेक्ट आंसर देख सकते हैं, कॉनकेव शेप होती है। अगर हम यहाँ पर देखें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखाई देता है, तो आप डायग्राम एक स्पून के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका पीछे का साइड के थ्रू आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एंड इस तरीके से यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर दिखाई दे रहा है, मतलब पीछे का साइड से बेसिकली कॉनकेव मिरर इस तरीके से। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की तरह से आप इनमें जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो देख सकते हैं। कॉनकेव लेंस जो होता है उसमें सरफेस जो है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, इस जो सरफेस होती है पफ्ड अप आउटवर्ड्स, ठीक है। इट इज़ थिकर एट दी एजेस देन इन दी मिडल, ये मिडल में थिक होता है एजेस के कंपैरिजन में। इट कैन फॉर्म ओनली अ वर्चुअल इमेज, ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है। ये सिर्फ एक डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है, ये मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड या सेम साइज का इमेज भी बना सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार इसको देख लो और इसको ध्यान से एक बार समझ लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है, व्हाट एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव किस तरीके से होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के। जो शेविंग मिरर होता है, हेड मिरर, ऑप्थेल्मोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हेडलाइट, सोलर फर्नेस, टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट, ये सब ही सारे के सारे कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आपने देखा होगा जब आप कई बार पहाड़ों पे घूमने जाते हैं या इन जनरल ऐसे रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे बहुत थोड़े शार्प टर्न्स हैं या कर्व्स हैं और जो जहाँ पे दिखाई नहीं देता, लैक ऑफ विजिबिलिटी है, उन जगहों पे सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से उन रोड्स पे लगाए जाते हैं ये जो मिरर्स हैं, इनको कॉन्वेक्स मिरर्स बोलते हैं। बिल्डिंग के हॉलवेज में लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रियर साइड मिरर ऑफ व्हीकल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कॉलिंग बेल, ठीक है। इसके अलावा ATM मशीन में भी आपने कई बार देखा होगा एक मिरर लगे रहते हैं जहाँ पे आप अपने पीछे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, और इसके बारे में ऐसा लेबल किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इससे ड्राइवर को एक तरीके की वार्निंग दी जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मस्टर्ड। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप बेसिकली वो होते हैं जो कि मई के आसपास प्लांट किए जाते हैं, यूजुअली एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट मानसून सीजन। और राबी क्रॉप वो होते हैं जो कि सोन किए जाते हैं या प्लांट किए जाते हैं विंटर सीजन में, ठीक है, जब मानसून पास हो जाता है। राबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। राबी क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं, बेसिकली राबी हार्वेस्ट आर एग्रीकल्चरल क्रॉप जो सोन किए जाते हैं विंटर में और इनको हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग में। खरीफ क्रॉप या फिर मानसून क्रॉप डोमेस्टिकेटेड प्लांट होते हैं जैसे कि राइस, विच लास्ट फ्रॉम जून टू नवंबर डिपेंडिंग ऑन द एरिया। फिर जायद क्रॉप्स होते हैं जो कि समर सीजन क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, एक मैं आपको निमोनिक समझा देती हूँ, दाल चावल खा लो, दाल चावल खा लो, और BMW की जिप्सी, दो निमोनिक्स याद कर लीजिएगा, BMW की जिप्सी और दाल चावल खा लो, ठीक है। तो BMW की जिप्सी से क्या होगा, अभी मैं समझाती हूँ। BMW की जिप्सी और दाल चावल खा लो, दाल चावल, चावल मतलब राइस और खा से खरीफ, ठीक है। और BMW बार्ले मेज़ वीट, बार्ले मेज़ वीट और BMW की जिप्सी, ये आपके बेसिकली, आपको मैं और दिखा दूंगी अभी यहाँ पे, ये बेसिकली हो गया आपका राबी क्रॉप्स। तो राबी की अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वीट, बार्ले, है ना। इसके अलावा आपका ओट, पी, पटेटो, टमेटो, बीट, कैबेज, अल्फाल्फा, गार्लिक, अनियन, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल, लिंसीड, सनफ्लावर, मस्टर्ड, है ना, ये सब के सब, एमेरेंथ, कॉलीफ्लावर, ये सब के सब एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके राबी क्रॉप्स के, यस, है ना। तो हाँ जी, मेज़ भी आ जाता है यहाँ पर, मेज़ भी आ जाएगा ये, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, BMW में M was mustard, इट वॉज नॉट मेज़, इट वॉज मस्टर्ड। मेज़ आ जाता है आपका खरीफ क्रॉप में, ठीक है। BMW में B was barley, M was mustard, W was wheat, ठीक है। ये आ जाएगा आपका राबी क्रॉप में। फिर आ जाते हैं खरीफ क्रॉप पे। खरीफ क्रॉप में पैडी मतलब राइस, मेज़, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, टर्मरिक, चिली, बिटर गोर्ड, ग्वार, ओकरा, ब्रिंजल, टर्मरिक, रागी वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं। सब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट भी मैंने आपको दे दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ और शॉर्ट सीरीज़ के वीडियो मैं आप लोगों को देते रहूँगी टिल योर एग्जाम
एग्जामिनेशन डेट। मेक श्योर आप इन सबको देख के जाएँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सब से, ठीक है। ऑल्सो आई एम लाइक फॉर नाउ आई एम टेकिंग सीरीज़ ऑन टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन और उसकी डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ आपको करवा ही रही हूँ। आई एम श्योर वो आप लोग देख रहे हो। टेलीग्राम पे मैं सबके लिंक्स शेयर करते रहती हूँ आपके साथ में। मेक श्योर अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियोस। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। बाय बाय।